नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो भाई सुभाष शर्मा। आज हम लाल किताब में बात करेंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कई लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं। अब यही सेक्सुअल डिज़ायर्स इंसान को ठरकी बनाती हैं। ठरकी मीन्स वो हर जगह एक ही उसके दिमाग में धुन सवार रहती है कि किस तरीके से फिज़िकल रिलेशन बनाए जाएँ, किस तरीके से स्त्रियों के संपर्क में रहा जाए, किस तरीके से उनसे उनको इम्प्रेस किया जाए, किस तरीके से जो है वो अपनी मन की एक शांति नहीं कर पाता है। तभी इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स या फिर सेक्सुअल अर्ज वाला कहलाता है। ऐसे ही इंसान जो है ठरकी कहलाते हैं। अब ठरकी होना, एक सेक्सुअल अर्ज होना और सेक्सुअल की जो हमारी पावर्स हैं उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करना, इन सब की चर्चा और क्यों ये बीमारी इंसान को मानसिक एक बीमारी होती है, क्यों ये जो है सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल डिज़ायर्स हमारे शरीर में कुछ कमियां या बीमारियां लेकर आती है, क्यों जो है ऐसी सेक्सुअल डिज़ायर वाले इंसान जो है एक नॉर्मल इंसान से हटकर होते हैं और इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब आप समझिए सबसे पहले कि शुक्र को सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि शुक्र ही हमारी ये भोग विलास और इन सब चीज़ों का कारक है। अगर शुक्र खाना नंबर 1 में है, शुक्र खाना नंबर 3 में है, शुक्र खाना नंबर 10 में है, तब ऐसे इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स या चाहत होती है कि वो स्त्रियों के संपर्क में रहे, स्त्रियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। अगर शुक्र राहु के साथ हो, शुक्र शनि के साथ हो, शुक्र केतु के साथ में हो, तब भी ऐसी कंडीशन बन जाती हैं। आपने देखा होगा कई लोग जो हैं उनको सेक्सुअल यानी कि स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम हो सकती है, इरेक्टाइल डायसफंक्शन हो सकता है, किसी तरह की मर्दाना कमजोरी हो सकती है। ये सब चीज़ें जो है, ये सब जो शारीरिक नुक्स जो होते हैं, ये हमारे शुक्र के कारण होते हैं। अगर शुक्र कहीं से भी मंदे ग्रहों के साथ बैठ जाता है या मंदा हो जाता है, तब ऐसे केस में शारीरिक जो है प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं और वो प्रॉब्लम्स हमारी बच्चा पैदा करने की क्षमता पे भी हावी हो जाती हैं और बच्चा पैदा करने में इंसान को बहुत प्रॉब्लम आती है। अब इसके साथ साथ हमें ये समझना है कि अगर मान लीजिए शुक्र जो है हमारे टेबे में, हमारी कुंडली में ऐसा है कि इंसान को ठरकी बना रहा है, तो हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहले ऐसे इंसान के दिमाग में हमेशा जो है स्त्रियों के साथ और स्त्रियों के कांटेक्ट में रहना ही उसके दिमाग में घूमता रहेगा। अगर हम बच्चों की बात करें, जो बच्चों की एक पढ़ने की उम्र होती है, उस समय में वो पॉर्न वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, जो है मास्टरबेशन शुरू कर देते हैं। और कई लोगों को शुक्र केतु के कनेक्शन में जो है नाइट फॉल की प्रॉब्लम्स होती है। और इसके साथ साथ अगर शुक्र और शनि एक साथ में हो, तब ऐसी केस में केतु उच्च हो जाता है और उच्च केतु जो है हमारी ऐश ऐश का मालिक होता है। इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर्स होती हैं कि वो अच्छा पहने, अच्छा खाए, अच्छा रहे और अच्छे से अच्छे गैजेट्स और अच्छे से अच्छे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह इन सब चीज़ों को यूज़ करे। अब यही सब चीज़ें अगर स्टूडेंट की लाइफ में अगर ये सब चीज़ें उसके अंदर इच्छाएं जाग जाती हैं, तो वो पढ़ाई से कहीं ना कहीं दूर हो जाता है और उसकी पढ़ाई पर इफेक्ट आता है। आपने देखा होगा कई जो है उम्र दराज जो लोग होते हैं उनके अंदर इस तरह की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। ये जागृत होने का कारण समझिए। सबसे पहले एक प्रैक्टिकल कारण क्या होता है, हमारे जीवन के हर एक पड़ाव में हम अगर कोई काम नहीं करते हैं तो उसकी जिज्ञासाएं अधूरी रह जाती हैं, उसकी इच्छाएं हमारी पूर्ति नहीं हो पाती है। जब इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है, तब उसके जो है उम्र के साथ साथ हमारी इच्छाएं वो ऐसी की ऐसी ही रह जाती हैं। मान लीजिए किसी ने एक जवानी में अपने ना तो लड़कियों के संपर्क में आया, ना वो बातें की, ना वो उसने जो है कहीं पर लव रिलेशन रहे, ना उसका कहीं पर फिजिकल कनेक्शन रहा, तो ऐसे केस में वो एक अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, जो इच्छा पूर्ति नहीं हुई है, वो इच्छा इंसान की बुढ़ापे में जाके जागृत हो जाती है। अब इसको लेके मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ जी हैं, वो उनको सब लोग ठरकी बोलते हैं। ठरकी क्यों बोलते हैं? अभी उनको कोरोना हो गया। कोरोना के समय में वो चलो नॉर्मल कोरोना था, वो ठीक हो गए। उसके बाद वो मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल गए तो नर्स ने उनको जो है स्टेथोस्कोप लगाया सांस चेक करने के लिए कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो नर्स ने बोला आप थोड़ी लंबी सांस लीजिए। ने लंबी सांस ली और बोले मैडम जी आपने परफ्यूम कौन सा लगा रखा है? माँ कसम मज़ा आ गया सूंघकर। तो मतलब ऐसे व्यक्ति जो हैं कहीं पर भी मौका नहीं छोड़ते हैं कि इनको जो है किस तरीके से स्त्रियों की बड़ाई करने को मिले, किस तरीके से उनके साथ कनेक्शन बनाने को मिले, किस तरह से उनके साथ वो रिलेशन स्थापित कर सकें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कई लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज होने के कारण, जैसे डायबिटीज़ वगैरह में भी सेक्सुअल पावर लो हो जाती है। तो डायबिटीज़ वगैरह अगर किसी को है या फिर कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तब उस वजह से जो है उसकी सेक्सुअल जो इच्छाएं होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं और वो बुढ़ापे में जाके उसके अंदर ये सब चीज़ें, चाहे वो उसकी जो है वो काम शक्ति ना बची हो, फिर भी उसके दिमाग में वो जो है एक फिजिकल रिलेशन
या फिर सेक्सुअल डिजायर्स वैसी की वैसी ही पनपती रहती हैं और ऐसे ही कारण में इंसान जो है ठरकी कहलाता है। अब आपने बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े धर्मात्मा संतों को देखा होगा जो आज के टाइम में जेल में है। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर जो है सेक्सुअल डिजायर्स थी और वो सेक्सुअल अर्ज ने ही उनको कहीं ना कहीं उनके धर्म से भटका के उनको आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बड़े बड़े क्राइम होते हैं, ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब शुक्र यानी कि हमारी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं और शुक्र मंदा हो जाता है, तब इस केस में हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। शुक्र जब कमज़ोर हो जाता है, शुक्र जब मंदे ग्रहों के साथ आ जाता है, तब ये शुक्र संबंधी चीज़ें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। अब हम शुक्र को सही कैसे रखें? अगर मान लीजिए शुक्र का केतु के साथ कनेक्शन है, तो मिट्टी के कुत्ते जो है आप जल प्रवाह करते रहिए शुक्रवार के दिन। और साथ ही साथ शुक्र केतु का अगर कनेक्शन है तो आप काला सफ़ेद कंबल जो है शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन आप मंदिर वगैरह में दान करते रहिए। केले का दान करते रहिए। अगर औलाद आपकी निकम्मी हो रही है तो कुत्ते की सेवा करिए। केले 3 केले रोज़ 43 डेज़ लगातार जो है धर्म स्थान में दीजिए। और अगर शुक्र संबंधी और भी ज़्यादा आपकी सेक्सुअल कहीं पर प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब आप इस केस में अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन के रखिए। अगर शुक्र राहु का योग है आपकी कुंडली में, तब इस केस में जो है शाम के समय 5 से 7 बजे के बीच बीच में वीरवार के दिन में यानी कि गुरुवार के दिन आप जो है दूध और मक्खन एक साथ मिला के और एक पूजा वाला नारियल जो कि जटा वाला नारियल होता है, इसको साथ में रख के आप मंदिर में दान करते रहिए ताकि शुक्र राहु के एक योग से बचा जा सके। अगर शुक्र और सूर्य की युति कहीं पर है, तब इस केस में गेरू मिट्टी वाला उपाय करें, जिसमें कि एक कांसे की कटोरी में आप गेरू मिट्टी डाल के लगातार 43 डेज ये मिट्टी वाला कटोरा जो है आप जल प्रवाह करते रहिए। और साथ ही साथ शुक्र को मजबूत करने के लिए आप शुक्र संबंधी उपाय जरूर करिए। अपने पहनावे का ध्यान रखिए, डीओ यूज़ करिए, परफ्यूम यूज़ करिए। और साथ ही साथ अगर शुक्र जो है खाना नंबर 11 में है या शुक्र कहीं पर मंदा है, शुक्र संबंधी आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो अंगूठे में आप चांदी का छल्ला पहन के रखिए, जिससे कि शुक्र को मजबूती मिलती है। क्योंकि शुक्र के उपाय के लिए हमें चांदी की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि चंद्रमा की मदद से ही शुक्र को ठीक किया जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर हम शुक्र को सही रखेंगे, अपनी इच्छाओं को सही रखेंगे, अपने के अंदर मदपना जो कि एक मदमस्त हाथी होता है, मदमस्त हाथी जब होता है तब उसके दिमाग में सिर्फ जो है एक फिजिकल रिलेशन की ही चीज़ें घूम रही होती हैं। उस मदमस्त हाथी के आगे कोई नहीं आना चाहेगा और हाथी को राहु का रूप दिया गया। अगर मान लीजिए आपका हाथी यानी कि राहु राहु आपके दिमाग की लहरें, अगर वो दिमाग की लहरें कहीं पर आपकी डामाडोल हैं, तब इस केस में आपका बुध भी कहीं ना कहीं खराब होगा। बुध अगर खराब होगा, राहु खराब होगा, तब ऐसे केस में इंसान गलत हरकतें कर जाता है। आपने देखे होंगे कितने क्राइम्स होते हैं, कितना कुछ होता है। ये सब कुछ है हमारी बुद्धि के कारण। आपकी बुद्धि में कब गलत विचार आए और कब आपने गलत कदम रख दिए, उस टाइम को कोई नहीं पहचान सकता। इसीलिए बुध और राहु का कनेक्शन या फिर बुध और राहु भी आपकी कुंडली में सही होने चाहिए। बुध राहु को सही रखने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो भी बना चुका हूँ। फिलहाल आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। उसके लिए आप जो है अपनी छोटी उंगली में स्टील का छल्ला, जिसे कि बुध का छल्ला कहते हैं, वो आप पहन के रखिए। अगर बुध राहु कहीं पर भी आपकी कुंडली में मंदे हैं तो, और अगर शुक्र और शनि का कहीं पर योग है आपकी कुंडली में, तब उस केस में आप जो है पंछियों को यानी कि कौओं को पनीर वगैरह देते रहिए, जिससे कि शुक्र और शनि का एक अच्छा अंश बन के निकलेगा। क्योंकि जब शुक्र मंदा होता है कुंडली में, तब हम ज्वार गाय को खिलाते हैं और गाय जो है मंदे शुक्र के अंश को गोबर के रूप में बाहर निकाल देती है और शुक्र को सही करती है। इसी का एक एग्जाम्पल है कि हम कौवे को पनीर वगैरह देते हैं, पनीर दे सकते हैं। पनीर देने से आपका शुक्र अच्छा होगा। शनि के साथ जब वो मेल खाएगा, तब वहाँ पर आपका शुक्र अच्छा होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो पोस्ट में काफ़ी कुछ सीखा होगा। और आपको कैसा लगा, आप लोग किस तरह की और वीडियो चाहते हैं, मुझे फीडबैक, कमेंट्स और जो है मैसेजेस में बताते रहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहूं। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।